वर्क हार्ड टू गेट वॉट यू वॉन्ट और एल्स यूल बी फोर्स्ड टू लाइक वॉट यूल गेट। 6 महीने, बस अपने आप को 6 महीने दे दो और आप इतनी प्रोग्रेस कर लोगे जितनी आप पिछले 6 साल में भी नहीं कर पाए। अगले 2 हफ्ते में आप कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। अगले 1 महीने में आप चेंजेस को नोटिस कर पाओगे। अगले 2 महीने में आपके आसपास के लोग नोटिस करना शुरू कर देंगे। अगले 3 महीने में हर कोई नोटिस करने लगेगा और 6 महीने बाद आप सबसे इतना आगे निकल जाओगे कि लोग पूछना शुरू कर देंगे कि आपने ये कैसे किया। हर किसी के लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब चेंज की शुरुआत होती है, जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। और कुछ सालों बाद जब आप किसी को भी अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे होते हो और उसके पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको रियलाइज होता है कि वो ये टाइम था जब आपने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक किया था। और आपके लिए ये टाइम अभी है, अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो। यार सच में ये वीडियो में कोई भी यहाँ या वहाँ की बात नहीं होगी, कोई बुलशिट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल गोल्ड वैल्यू मिलेगी। सो अभी सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में हटा दो, ईयरफोन्स लगाओ और फोकस एंड अटेंशन के साथ ये पूरी वीडियो को एंड तक देखो। 6 दोस्तों का एक ग्रुप था जो अभी कॉलेज से पास आउट हुए थे और वो कुछ नहीं कर रहे थे, बस पूरा दिन एक दूसरे को रील शेयर करना, घूमना फिरना, पूरा दिन जंक फूड खाना, इधर उधर की बातें करना, टाइम पास करना और बस बेटर लोगों को देख के जेलस फील करना, यही किया करते थे। इसी ग्रुप में एक लड़का था अभिनव, जिसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। दरअसल अभिनव के पापा के बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। उनका जो पार्टनर था वो उनको धोखा देके चला गया और लाखों रुपए का कर्जा अभिनव के पापा के सर पे आ गया, जिस वजह से अभिनव की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बिगड़ गई। अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए अभिनव ने काम करना शुरू कर दिया। उसे एक शॉपिंग मॉल में हेल्पर की जॉब मिली, जिसे उसने बिना सोचे समझे ले ली। धीरे धीरे अभिनव का अपने दोस्तों के ग्रुप में मिलना जुलना कम हो गया। उसने रील सेंड करना बंद कर दिया। वो अपने दोस्तों के बर्थडेज पे भी नहीं आता था और तो और ग्रुप पे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करता था। 6 महीने हो गए थे। उसके दोस्तों ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी क्योंकि वो इतना बिजी रहने लगा था। पर एक दिन सभी दोस्तों ने मिलके न्यू ईयर की पार्टी का प्लान बनाया और पूरे ग्रुप में अभिनव का जो बेस्ट फ्रेंड था रवि, उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज आजा, बहुत टाइम हो गया है तुझसे मिले। अभिनव ये बात पे बड़ी आसानी से मान जाता है। जब अभिनव पूरे 6 महीने बाद अपने दोस्तों के सामने आया तो सबके होश उड़ गए। इस बार जब वो सबके सामने आया तो ओवरवेट, चेहरे पे पिंपल्स लिए, गंदे से कपड़े पहने अपनी पुरानी स्कूटी पे नहीं आया था, बल्कि एकदम फिट, क्लीन, एस्थेटिक आउटफिट के साथ अपनी नई बाइक पे आया था। उसके बात करने का तरीका भी एकदम बदल चुका था। उसके बिहेवियर में एक कामनेस आई थी और एक कॉन्फिडेंस थी और इन जनरल वो एक काफी अच्छी वाइब दे रहा था। उसने MBA के लिए भी एडमिशन ले लिया था। साथ ही साथ वो पार्ट टाइम अपने पापा का बिजनेस संभालता था, जिसे उसने 10x ग्रो कर दिया था। और हर कोई उससे सिर्फ एक बात कह रहा था, भाई तू एकदम बदल गया। उसके दोस्तों की नजर में उसके लिए अलग ही मैनली रिस्पेक्ट आ गई थी। वो अब एक वैसा इंसान बन चुका था जिसको देख के एक टाइम पे उसके ग्रुप के सभी लोग जेलस फील कर रहे थे। आज वही सभी लोग उससे इंस्पायर्ड फील कर रहे थे। सभी दोस्तों ने उसे बिठाया और उससे पूछने लगे कि भाई तूने ये सब कैसे किया, तू इतना कैसे बदल गया, तेरे पापा के बिजनेस में लॉस हो गया था, तू एक मॉल में सेल्समैन की जॉब करता था, ये सब कैसे हुआ, हमें सब कुछ जानना है, प्लीज हमें भी सिखा। जिसके बाद बहुत फोर्स करने के बाद उसने कहा चलो यार बता ही देता हूँ, एकदम शुरू से बताता हूँ। भाई जब मैं बहुत परेशान था अपनी हैबिट से, अपने लुक से और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से, तो मैं ऐसा रास्ता ढूंढ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं बदल जाऊँ। मैंने बहुत सीखा, हैबिट्स कैसे फॉर्म करनी है, डिसिप्लिन कैसा होना है, मॉन्क मोड क्यों फॉलो करना चाहिए और भी बहुत सारी किताबें पढ़ी और कई वीडियोस देखी, जिससे मुझे एक चीज काफी क्लियर हो गई। अगर मैं सच में 99% लोगों से आगे निकलना चाहता हूँ तो मुझे बस वो करना है जो 99% लोग नहीं कर रहे। ये सुनने में जितना सिंपल है ये एक्चुअली में भी उतना ही सिंपल है, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि यू नीड टू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट 99% आर डूइंग।
अगर आप ये मानते हो कि आपने अभी तक अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं किया, आपके जितने भी सपने हैं, जो भी गोल्स हैं, वो अभी भी अधूरे हैं जिन्हें आप पूरा होते हुए देखना चाहते हो, बट उसके ऊपर जब काम करने की बात आती है तो अनमोटिवेटेड और प्रोक्रास्टिनेशन फील करने लगते हो, तो इसका कोर रीजन क्या है आपको पता है? सिंपल, आपने खुद को ऑप्शंस दे के रखे हैं। अपने आप को चेंज करना है, अपने गोल को पूरा करना है। आपके लिए ये सिर्फ एक ऑप्शन है, एक वॉन्ड है। जो पूरा नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, आप मर थोड़ी जाओगे, लाइफ तो वैसे भी कट रही है ना। तो अपने आसपास के 99% लोगों को देखो कि वो क्या कर रहे हैं। वो सभी ऐसे ही जी रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके कोई ड्रीम्स ना हो। हर किसी को कुछ ना कुछ बनना है, कुछ पाना है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, तो किसी को बंदी पटानी है, तो किसी को ट्रैवल करना है। करना बहुत कुछ है, बट 99% लोग करते कुछ नहीं है। वो बस इन्हीं सपनों के साथ अपनी लाइफ जीते रहते हैं और इन्हीं सपनों के साथ एक दिन मर भी जाते हैं। हमें तो सिर्फ उन 1% लोगों की कहानी सुनने मिलती है जिन्होंने एक्चुअली में काम करके अपने आप को चेंज करा, अपने सपने को सच किया। बाकी के 99% का क्या हुआ कोई नहीं जानता और ना ही किसी को जानना है। क्योंकि एक सच बात बताऊं, किसी को भी ना बनता शाहरुख खान पसंद नहीं आता। इनफैक्ट कोई एक्चुअली में अपने ऊपर काम भी कर रहा हो या बहुत मेहनत भी कर रहा हो ना, सुबह से शाम ग्राइंड कर रहा हो, उसे भी लोग बेचारा करके साइड में कर देते हैं। हर किसी को बना बनाया शाहरुख खान पसंद आता है। लोग आपकी स्ट्रगल स्टोरी आपके सक्सेसफुल होने के बाद ही सुनेंगे, उससे पहले किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब हारो या जीतो या मर जाओ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सक्सेस को ना आज के टाइम पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया जाता है। एक्चुअली में आज के टाइम पर सक्सेस अचीव करना जितना ज्यादा आसान है ना, इतना हिस्ट्री के टाइम पे पहले कभी नहीं था। क्योंकि आज के वर्ल्ड में इतनी एंडलेस डिस्ट्रैक्शंस है, क्योंकि लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के स्लेव बन चुके हैं। पूरा सोशल मीडिया इतना ज्यादा सेक्सुअलाइज हो चुका है कि लोगों का एक जगह पे बैठ के फोकस कर पाना इम्पॉसिबल सा होता जा रहा है। और जब पूरी दुनिया वीक हो जाती है तब ग्रेट बनना बहुत आसान होता है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, मैंने बस वही बेसिक और सिंपल चीजों को किया जो हर कोई कर सकता है। क्योंकि चीजों को जानबूझ के ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको कोई रैंडम टैक्टिक्स, कोई प्रोडक्टिविटी हैक या बुलशिट गाइड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको रोज सुबह 5 बजे नहीं उठना, ना रोज कोल्ड शावर लेना है। आपको मॉन्क मोड भी फॉलो नहीं करना, क्योंकि ये सब फॉलो करके आप भी वही कर रहे हो जो बाकी के 99% लोग कर रहे हैं। अब मॉन्क मोड पे कई सारी वीडियोस बन चुकी है, बट एक्चुअली में कितने लोग इसे फॉलो करके सक्सेसफुल हो रहे हैं? मॉन्क मोड एक तरह का डोपामिन डिटॉक्स लाइफ है, जिसे आप अगले 6 से 8 महीनों तक जीते हो, जहां आप पूरा दिन स्ट्रिक्ट रूटीन और डाइट फॉलो करते हो, पूरी दुनिया से एकदम कट ऑफ हो जाते हो और सिर्फ अपने गोल्स पे काम करते हो। इस मॉन्क मोड या ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूटीन के प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा फ्लॉ है जो मैंने नोटिस किया है कि ये सबके लिए काम नहीं करता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया के सभी लोग इसे फॉलो करके सक्सेसफुल बन जाते। अगर ऐसा होता तो इलॉन मस्क भी हर सुबह 9 बजे उठने की जगह 5 बजे उठते। वॉरेन बफे अपने मैकडॉनल्ड्स के बर्गर और कोक के साथ अपना नाश्ता नहीं करते और कोबी ब्रायंट अपने लेजेंडरी 81 पॉइंट गेम से पहले पेपरोनी पिज्जा के साथ ग्रेप सोडा नहीं पीते। दरअसल बात ये नहीं है, हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं है। हर कोई अपनी अपनी अलग बैटल लड़ रहा है, जिसे लड़ने के लिए सबके लिए एक मॉन्क मोड जैसा रूटीन काम नहीं आता। हर किसी का अपना एक वॉरियर मोड होता है जो अपनी लड़ाई अपने स्ट्रेंथ पे लड़ता है। अब कैसे अपना वॉरियर मोड बना सकते हो जो आपके सक्सेस के चांसेस को आपके लिए 100% कर देगा, ये मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। इसलिए चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। आपको कोई भी नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी सीखना बंद कर दो ना, YouTube पे सेल्फ हेल्प की वीडियोस देखना बंद कर दो, बुक्स भी पढ़ना बंद कर दो और जितना आपको पता है उसे बस कंसिस्टेंटली अप्लाई करना शुरू कर दो ना, तो ऑटोमेटिकली 99% लोगों से आप जल्दी आगे निकल जाओगे। ये सब सुन के रवि कहता है,
तो फिर भाई करना क्या है? जिसके बाद अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत सिंपल है, फॉलो द 33.33% रूल। नाउ प्रैक्टिकली बात करते हैं, आपको ऐसा क्या करना है कि आप कंप्लीटली चेंज हो जाओ। तो इमेजिन करिए कि आपका एक ऐसा रूप है जो कि 100% परफेक्ट है। जब आप अपनी आंख बंद करते हो तो आपको अपना एक बेस्ट वर्जन दिखाई देता है। अब ये जो 100% मोस्ट डिजायरेबल, अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी वाला आपका जो वर्जन है ना, बनना है ना, तो इन 3 एलिमेंट्स को ध्यान से फॉलो करो। पहला 33% है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। किसी भी पर्सन की लाइफ में जो सबसे बड़ा चेंज होता है, जिसे बाकी सब देख सकते हैं, वो है उसकी हेल्थ में चेंजेस आना। जो पहले कभी मोटा, पतला या अनफिट हुआ करता था, वो अचानक से कुछ ही महीनों या सालों में ज्यादा हेल्दी और फिजिकली अट्रैक्टिव हो जाता है। तब लोग उसे सामने से नोटिस करके अप्रिशिएट करने लगते हैं। तो सबसे पहले एक गोल सेट करो कि भाई मुझे एक लीन, एस्थेटिक, फिट बॉडी चाहिए। दिस इज द ओनली ट्रू हैक टू अनलॉक सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप अच्छा फील करोगे तो आप अच्छे दिखोगे, और ट्रस्ट मी, 99% लोग आज के टाइम पर ऐसा नहीं करते। यू डोंट सी एस्थेटिकली फिट पीपल नॉर्मली नाउअडेज। अब इसके लिए क्या करना है? यू नो इट वेरी वेल, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट टू यू। पहला, गो टू द जिम। दूसरा, ईट वेल। एंड तीसरा, स्लीप। इट इज रियली दैट सिंपल। अगर कोई आपको इसके अलावा कुछ भी करने बोल रहा है तो सब गार्बेज है। दूसरा रूल है 33% मेंटल स्टेबिलिटी। माइंडसेट का मतलब, अब आप पहले से ज्यादा मेंटली अट्रैक्टिव हो चुके हो। यानी अब आप किसी से बात करते हो ना, तो यू हैव मोर नॉलेज देन यू यूज्ड टू हैव प्रीवियसली। यू हैव मोर स्टोरीज टू टेल, मोर एक्सपीरियंसेस टू शेयर। एंड आप अब पहले जैसे बात नहीं करते, और आपने अपनी कम्युनिकेशन और थिंकिंग को और बेटर कर दिया है। आप अपने दिमाग के स्लेव नहीं हो। यू हैव अ सर्टेन स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ टू फॉलो। आपने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए हैं जिसे आप बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हो। यू हैव द एबिलिटी टू फोकस एंड लिसन वेल, मेक द राइट डिसीजंस। एंड ट्रस्ट मी, 99% ऑफ पीपल आर नॉट लाइक दैट, हु फोकस ऑन देयर मेंटल स्टेबिलिटी। अब मेंटल स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है? बुक्स पढ़नी है और मेडिटेट करना है। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप ऑलरेडी 66.66% लोगों से बेटर बन चुके हो। और तीसरा है स्टेटस। अब देखते हो कि कुछ महीनों या सालों के लिए कोई गायब हो जाता है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, जो पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। उसकी लाइफस्टाइल अचानक से अपग्रेड हो जाती है। उसके पास घर, गाड़ी, महंगे जूते सब दिखने लगते हैं, जिसे देख के लोग अक्सर ये कहते हैं कि पता नहीं इसने इतने टाइम में इतना ज्यादा अचीव कैसे कर लिया। यहाँ स्टेटस में मैं फाइनेंशियल स्टेटस की बात कर रहा हूँ। अब आई नो कि आई एम बीइंग मटीरियलिस्टिक एंड ऑल, बट इट इज इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट मनी इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। किसी को दिखाने के लिए नहीं, बट ओनली फॉर यू, फॉर योर पीस ऑफ माइंड, फॉर योर कंफर्ट एंड फॉर योर हैप्पीनेस। बट इसके साथ ही साथ नाउ यू आर मोर पावरफुल, यू हैव बेटर कनेक्शंस ऑफ पीपल। आपने वो सोशल लैडर क्लाइम किया है जिसने आपकी लाइफ और स्टेटस को कंप्लीटली अपग्रेड कर दिया है। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अभी आपके स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है, प्लीज उस पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।